दोस्तों आप सभी का स्वागत है तैयारी विथ अनुराग में। आज मैं आपके लिए लाया हूं सीटेट प्रैक्टिस सेट पेपर पार्ट 2। इसे आप ज़रूर देखिए और इसे सॉल्व करिए। आप देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और दोस्तों तुलसीदास की रचनाएं याद करने का मैं इसमें ट्रिक से वीडियो डाला हूँ, जिसको आप लोग ज़रूर देखिए और याद करिए तुलसीदास की रचनाओं को। तो इस देरी ना करते हुए दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का नहीं है? ऑप्शन ए परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार का व्यवसाय, ऑप्शन डी परिवार का खराब भावनात्मक विकास। तो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं होता है दोस्तों? परिवार का व्यवसाय। परिवार का व्यवसाय छात्र की शिक्षा को कम से कम प्रभावित करेगा, इसलिए परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पूरी स्मरण शक्ति, ऑप्शन बी रटने की स्मरण शक्ति, ऑप्शन सी श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों? ऑप्शन बी रटने की स्मरण शक्ति। जिस तरीके से आपके सामने पेश किया उसी तरीके से पेश करना क्या कहलाता है? रटने की स्मरण शक्ति। जब सीखी गई सामग्री बिना किसी हेर फेर के पुनः पेश की जाती है तो वो मेमोरी को सोती मेमोरी के रूप में जाना जाता है, और सोती मेमोरी वही रटने की स्मरण शक्ति ध्यान देती है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो कौन थे? ऑप्शन ए प्रयोजनवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी मानवतावादी, ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो अब्राहम मैस्लो कौन थे? मानवतावादी। अब्राहम मैस्लो मूल रूप से एक मानवतावादी थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत भौतिक अस्तित्व के लिए है, और यह पहली चीज़ से जो उसके व्यवहार को प्रेरित करती है, और यह पहली चीज़ है जो व्यवहार को क्या करती है? प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। व्यवहार संशोधन विवेकी एवं मात्रात्मक प्रथाओं को परिवर्तन पर बहुत ध्यान केंद्रित करने के रूप में स्वीकार करता है। इसमें विवेकी और मात्रात्मक प्रथाओं को परिवर्तन पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। सभी आचरण बिंदु से पूर्वानुमानित सिद्धांतों का पालन करते हैं। व्यवहार चिकित्सा के नियोजन के रूप में अभ्यास देखने और अनुमान लगाने के लिए तकनीकों का निर्माण किया जाता है। तो व्यवहार क्या है? तकनीकों का निर्माण करता है, पूर्वानुमान के सिद्धांतों को पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी वर्णन। तो कौन सा स्तर शिक्षण का नहीं है? तो क्या है? वर्णन नहीं है। वर्णात्मक शिक्षण का स्तर नहीं होता है। जो वर्णन होता है वो क्या होता है? शिक्षण का स्तर नहीं होता। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ट्रेवर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो किसने मूल प्रवृत्तियों को? मैकडूगल ने बताया है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण
प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी चित्रांकन परीक्षण। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब ये क्या होता है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? सामूहिक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण ये बच्चों में होता है जो 12 से 14, तो उसमें सारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके द्वारा इसको परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, स्मिर्त के पहले अन्वेषण का श्रेय को जाता है? ऑप्शन ए टल्विंग, ऑप्शन बी एटकिंसन और शिफ्रिन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक बार्टलेट, ऑप्शन डी हर्मन एबिंगहॉस। तो स्मिर्त के पहले अन्वेषण का श्रेय किसको जाता है? हर्मन एबिंगहॉस को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9 नंबर, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है ऑप्शन ए अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन बी अधिगम में दोष, ऑप्शन सी अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन डी अधिगम में अवरोध। तो सबसे पहले अधिगम में पठार, अधिगम में पठार कब आता है? जब हमारा मन क्या होता है पढ़ने या किसी काम करने में रुचि कम होती है। रुचि क्या होती है? कम होती है, तो आता है। तो जब रुचि कम होगा तो क्या होगा? मतलब अवरोधन। अधिगम में पठार कब आएगा? जब अवरोध उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अधिगम में अवरोध, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ऑप्शन बी यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उसकी शिक्षा एवं व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ऑप्शन डी यह सभी विद्यार्थियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। दोस्तों अगर अभी तक हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं? यह केवल विशेष आवश्यकता वालों बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो ये सभी के लिए समावेशी शिक्षा क्या होता है? सभी बालकों के लिए होती है, सभी बालकों के लिए होती है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, इससे विशेष। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।